जिन्होंने सत्य की संगति कर ली उसी को सत्संग कहते हैं। चौपाइयां पढ़ने को सत्संग नहीं कहा जाता है। सत्य की संगति करना ही सत्संग है। सत्य का ज्ञान होना ही सत्संग है। सत्य की सानिध्यता करना ही सत्संग है। जो सत्य को जान गया वही सत्संग है। लेकिन सत्य है क्या? आप कहोगे सत्य क्या है, तो सत्य देखना सत्य नहीं है, जगत सत्य नहीं है, ये सब झूठा है। ये माया झूठी है। आज है माया, कल नहीं रहेगी। आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। कब राजा को रंक बना दे, कब रंक को राजा बना दे, कोई पता नहीं। पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में जिनके ऊपर पितृ दोष है, भगवान ने 15 दिन उन्हीं दोषों मिटाने के लिए बनाए हैं। जो श्राद्ध नहीं करवा पाते हैं, जीते जी नहीं खिला पाते हैं, तो कम से कम मरे में खिला दो। जिंदा रहे जब तक तो लठ मारे, मर गए सो फिर श्राद्ध कराओ, सब कराओ। देखिए, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, जब तक वो उसे पानी भी नहीं देता। अभी हमारे नोएडा से रुके थे, 15, 20, 25 दिन रुक के गए हैं। बड़े रो रहे थे, कह रहे थे महाराज जी बेटे ने संग छोड़ दिया है। हमने भूत बन के उसी को लगना। जिंदा है तो कोई खिला नहीं रहा है, वो मरने के बाद श्राद्ध करवाओगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे, नाटक फैलाओगे। वो किस काम की श्राद्ध? खिलाना है तो जिंदा में खिलाई दिए। वो पितर ही खिलाएंगे। अरे जिंदा में खिलाया तो वो भटकेंगे ही क्यों? इतना सुख दे दो जिंदे में कि उन्हें याद ही नहीं रहे, उन्हें कोई समस्या ही नहीं रहे। उन्हें ऐसा लगे कि हमारे बच्चे सब संभाल लेंगे। और मरने के बाद तुम खिलाओगे तो भी काम का नहीं है। वो तुम्हें परेशान करेंगे, नहीं रहने देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे। फिर से तुम जो चाहे खिलाते रहना। अग्नि में निकलने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। एक बार की बात है, जब अर्जुन को भ्रम हो गया था, एक ब्राह्मण बालक के रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, उस ब्राह्मण बालक की जितने उसके जन्म होते थे, उसके घर में जितना जन्म होते थे, सब कुछ मृत्यु हो जाती थी। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही मृत्यु हो जाती थी। वो ब्राह्मण पहुंचा कृष्ण भगवान के दरबार में। कृष्ण भगवान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते बीच में पहुंच गया कि जिस राजा के राज्य में नाबालिग बालकों की हत्या हो जाए, बेटियों की हत्या हो जाए, जन्म लेते ही मर जाते हैं, ऐसे राजा का मुझे क्या करना? वो मेरे प्राणों की, बच्चों की रक्षा भी नहीं कर सकते। अर्जुन को अहम था कि हमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। अर्जुन ने कहा, कैसी बात करते हो ब्राह्मण देवता? हम अभिहाल चलते हैं, वो तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे। बोले बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, वहां पे कोई किसी की नहीं चलती है, ध्यान रखना। अर्जुन को आया गुस्सा। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं, अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा
तो मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा, मैं धनुर्विद्या छोड़ दूंगा। तुरंत जाकर के रक्षा करने के लिए अपने बाण से एक घेरा बना दिया, उनकी कुटिया को सुरक्षित कर दिया। अर्जुन देख कर के खुश हो रहे थे कि इस कुटिया में इस माया के बाणों को कोई भेद नहीं सकता है। जैसे समय आया, उस बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ तो काल आया, बच्चे को ले गया। बच्चे को जैसे ही ले गया तो माया का जो बाण थे वो सब टूट करके चूर चूर हो गए। वो जैसे ही चूर चूर हो गए तो ब्राह्मण देवता बड़े क्रोधित होकर के कहने लगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अर्जुन कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है, अब कहां गई तुम्हारी धनुर्विद्या। अर्जुन ने कहा धैर्य रखो। अर्जुन ने रूप धारण किया और सीधे यमलोक पहुंच गए। और जैसे ही यमलोक पहुंचे, बच्चे को ढूंढते ढूंढते यमराज से कहने लगे कि गेट को खोला जाए। तो वहां कौन सुनने वाला था। गेट नहीं खोले गए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र उठाया और ब्रह्मास्त्र चलाने लगे। इंद्र, यमराज सब कांप करके आ गए। कहने लगे अर्जुन, तुम एक बच्चे के लिए प्रारब्ध बदल दोगे? एक बच्चे के लिए सब कुछ उलट पुलट कर दोगे? अर्जुन कहने लगे मैं यस इमलोक को ही नष्ट कर दूंगा। बोले सृष्टि कैसे चलेगी? बड़े उससे समझाया गया। अर्जुन वापस नीचे आ गए। जैसे ही नीचे आए तो कहने लगे ब्राह्मण कि कहां है मेरा पुत्र। अर्जुन कहने लगा कि मैं आपके पुत्र को वापस नहीं ला सका। कहने का तात्पर्य है जब मृत्यु आ जाती है तो किसी की नहीं चलती है, चाहे सो वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। जितना समय उनने दिया है उतने समय में हमें अच्छे कर्म करना है, और अच्छे नहीं कर पाए तो बुरे भी मत करो। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। अगर बुरे करे तो पछताना पड़ेगा। वो पितर बन के ऐसे 15 दिन में कौओं को रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ। एक हमसे बड़े अच्छे पढ़े लिखे भैया थे, वो कहने लगे महाराज जी हम यहाँ पर कौओं को खिलाएंगे, वहां पर कैसे पहुंच जाएगी? कौन सा ट्रांसपोर्ट लगा है कि यहाँ खिलाया वहां पहुंच गई? हमने कहा ये परमात्मा ने चलाया है 15 दिन। एक बार की बात है, कर्ण बहुत बड़ा दानी था। कर्ण बहुत बड़ा दानी था, इतना दानी कि सोना ही दान किया करता था। सोने सोने को दान करता। जिस समय उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद वो पहुंचा, वहां पर सोना परोसा गया। उसे खाने की जगह सोना परोसा गया। सभी देवता इकट्ठे हो गए। देवताओं ने कहा इतने बड़े दानी को सोना क्यों खिलाया जा रहा है? भगवान ने कहा उसने सोना ही दान किया है इसलिए सोना खिलाया जा रहा है। अगर वो अन्न दान करता तो उसको अन्न खिलाया जाता, जो वो करता उसको वो तो दिया जाता। इसने सोना ही दान किया है इसलिए इसको सोना दिया जा रहा है। बोले सोना खाएगा कैसे? भगवान ने कहा इसके लिए हम 15 दिन की छूट देते हैं कि कुछ और दान करके आए, अन्न दान करके आए, कुछ भी करके आए, तब जाकर के इसको खाना मिलेगा। उस कर्ण के लिए ये 15 दिन करय दिन बनाए गए। कर्ण के लिए
क्रय दिन बनाए गए जो हम सब मानते हैं अपने पितरों के लिए। कर्ण को यहाँ आना पड़ा, उसने फिर अन्न का दान किया और दान करने के बाद जब वो गया तो उसे फिर वो दान जो उसने किया था 15 दिन में, वही दान उसे साल भर खिलाया गया। कहने का तात्पर्य है हम जो जैसा करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो पितर पक्ष में एक दीपक लें और दीपक लेकर के घर के दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का जलाएं और कम से कम एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। अगर उनकी श्राद्ध नहीं करा सकते कोई बात नहीं, एक रोटी गाय को खिलाएं और एक रोटी कुत्ते को खिलाएं, एक रोटी तोड़ करके कौवे को खिलाएं। कहा जाता है, ऐसे वेद पुराणों में लिखा है कि अगर व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा करके और वो भोजन, ब्राह्मण भी ऐसे हो कि पूरा ना खा जाएं, उसमें थाली में थोड़ा सा छोड़ दें। हाँ, कई लोग साफ करके चले जाते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण के थाली में भोजन बचना चाहिए और वो बचा हुआ भोजन कौवे को डाला जाता है। अगर उस भोजन को कौवा खा लेता है तो डायरेक्ट आपके पितरों को चला जाता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो वो पूरा खा जाते हैं वो पितरों को नहीं जाता है, वो उन्हीं को जाता है भोजन जो खाते हैं। हाँ सही है, ये वेद कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है और भी पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। उसमें लिखा है अगर ब्राह्मण पूर्णतया भोजन खा लेता है तो वो पितरों को नहीं जाता है। उसका फल आपको जरूर मिलेगा कि हमने ब्राह्मण को भोजन कराए हैं, लेकिन पितरों को नहीं जाएगा। पितरों को वह भोजन जाएगा जो उनकी थाली में बचा होगा, और वो बचा हुआ भोजन कौवा खाएंगे तो आपके पितरों को भोजन मिल जाएगा। गाय को खिलाने के बाद भी भोजन पहुंच जाता है, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं। हम तो देखा नहीं है, देखा होता तो भले ही बता देते कि हाँ हमने ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा है। वेदों ने कहा है तो सत्य ही होगा। कम से कम ये 4-5 चीजें जरूर करें। और पानी देने के लिए एक कुसा देखा आपने? कुसा, वो कुसा नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, दूबा तो देखा होगा। एक लोटे में जल लें, तांबे के लोटे में, और दूबे से उसको 7 बार ऐसे छोड़ें, दक्षिण दिशा में छोड़ें, वो सीधे डायरेक्ट आपके पितरों को जाएगा। तो इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर आप इतना करते हैं तो आपके पितर व्यर्थ नहीं भटकेंगे और व्यर्थ घूमेंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए ये 4-5 चीजें करना जरूरी है। एक दीपक जलाना, एक गाय को रोटी खिलाना, ब्राह्मणों के भोजन कराना, और नहीं करा पाते कोई बात नहीं, गाय को जरूर खिलाएं और दीपक जरूर जलाएं, पानी जरूर दें। ये 4-5 चीजें करने से हमारे पितर खुश होते हैं, उन्हें उन तक भोजन प्राप्त हो जाता है, जिससे वो साल भर भटकते नहीं हैं। और ऐसा कहा गया है, ग्याजी में जाकर के कोई राम घाट है, रामपुर में कोई राम घाट है, वहां पर बैठ करके जो अर्घ देते हैं, क्रिया करते हैं, और जो भी वहां पितरों के पिंड करते हैं, उनके पितर बहुत से पार हो जाते हैं। वहां स्वयं राम जी ने जाकर के दशरथ जी के पिंड दान किए, ऐसा शास्त्रों में है। जब उन्होंने किए तो हमें भी जाकर के करना चाहिए। पूरे जीवन भर में एक बार जरूर जाएं।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो चले ही जाएंगे। उसकी भी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। आत्मदेव गोकर्ण जी आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी को 7 बार जाकर के वहां पर पिंडदान किए। फिर उसके उपरांत कई बार और गए, पिंडदान किए, लेकिन धुंधकारी भाव से पार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में कर्म ही गलत किए थे। जो अच्छे कर्म करते हैं वो तो तिर जाते हैं, और जो बुरे करते हैं वो भटकते रहते हैं, पिंडदान करने से भी नहीं तिरते हैं। ध्यान रखना इस बात को। धुंधकारी वहां पर गया, खूब लोगों को परेशान करता था, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े लोगों को पूजा क्रिया आदियों में विघ्न डालता था। लेकिन गोकर्ण जी गए, उन्होंने ग्याजी में जाकर के कई बार पिंडदान किया। अगर पिंडदान करने से कोई तर जाता तो धुंधकारी क्यों नहीं तरा? फिर विधान बताया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई जाए, और जो सुन लेगा तो उससे भाव से पार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी को एक बांस की 7 गांठों में बांध करके वहीं पर खड़ा कर दिया। हर एक दिन एक गांठ को फटती जाती थी, उनका उद्धार होता जाता। कहा जाता है इन पितृपक्षों में जो अपने पितरों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं वो भाव से पार हो जाते हैं। जीवन में एक बार जरूर सुनाना, और नहीं समय मिले, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। जितना बताया है, ये दीपक, गौ को रोटी और 1 लोटे में जल लेकर के पितरों को जरूर दें।